हेलो दोस्तों, ए प्लस लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। आज हम टॉपिक कवर करेंगे हीमोग्लोबिन फुल डिटेल में, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यह है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलके बनाए, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, तो हीम और ग्लोबिन। हीम क्या होता है? हीम होता है रेड पिगमेंट। क्या होता है हीम? रेड पिगमेंट। और ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, बात करते हैं अब मेल में हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है। तो मेल में 13 से लेके 17 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है 12 से 15 ग्राम डेसीलीटर। ठीक है, इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ग्राम ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जो हीम होता है रेड पिगमेंट, वो ऑक्सीडाइज करता है और बनाता है हीमैटिन। हीमैटिन फॉर्म करता है। ठीक है, हीमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा हीमोग्लोबिन क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के टाइप्स। तो हीमोग्लोबिन के 3 टाइप होते हैं, HbA1, HbA2, HbF। ठीक है, HbA1 जो होता है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। माइनर हीमोग्लोबिन को HbA2 बोलते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन को HbF बोलते हैं। ठीक है, जो एडल्ट वाला हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। ठीक है, जो माइनर हीमोग्लोबिन होता है जिसे HbA2 बोलते हैं, उसमें 2 अल्फा चेन प्लस 2 डेल्टा चेन होती हैं। ठीक है, और जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन होती हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये चेन डिस्टर्ब होती हैं फिर कॉज होती है डिसीज़। जैसे 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा है, अगर इसकी जगह 2 अल्फा है, बीटा की जगह डेल्टा आ जाए एडल्ट में, तो फिर उसके बाद में डिसीज़ कॉज होने लग जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो एडल्ट होता है फीटल वाला 2 अल्फ़ा 2 गामा चेन है। ठीक है, उसके बाद में ये चेंज होने लगता है, इसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन में चेंज हो जाता है जब 9 मंथ्स का बेबी होता है ना, उसके बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जितना मैंने बताया है उतना अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, द कलर्ड पिगमेंट इन HbA1 इज नोन हीमोग्लोबिन इज नोन एज। कलर्ड पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन का वो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है हीम। ऑक्सीडाइज हीम कॉल्ड, जो ऑक्सीडाइज हीम होता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है हीमैटिन। विच फॉर्म ऑफ आयरन इज प्रेजेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है पैरस में। क्या? पैरस फॉर्म में, F2। द टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑफ एडल्ट मैन इज अबाउट। एडल्ट मैन जो होता है उसमें कितना सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन होता है? वो होता है 600 से 850 ग्राम लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सिंगल आरबीसी। कि सिंगल आरबीसी में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के? तो वो होता है 270 से 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं 1 आरबीसी में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी के ही मैंने क्वेश्चंस बताए अभी। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने % आयरन कंटेन करता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन तो वो करता है 0.34%। ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब क्वेश्चन है विच हीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन A1। अभी मैंने बताया 3 टाइप के होते हैं, A1, A2 एंड फीटल। तो A1 में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती हैं, A2 में 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन होती हैं, और फीटल में 2 अल्फा 2 गामा चेन होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हीमोग्लोबिन हैज़ 2 अल्फा चेन एंड 2 डेल्टा चेन। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। मैंने थ्योरी बताई है, आप आराम से आंसर बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है इफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट फ्रीली इन प्लाज्मा देन इट कैन लीड टू डैश इंक्रीज हीमोलाइसिस। तो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देती हूँ। आरबीसी है, ठीक है, समझाती हूँ। ये है एक आरबीसी, आरबीसी की हमने शेप ले ली है, और जब आरबीसी रप्चर्ड होगी, मतलब आरबीसी में डैमेज होगा, तभी तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, क्योंकि एचबी वो आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, रेड पिगमेंट टाइप हम बोल सकते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन जब ये रप्चर्ड होगा तभी एचबी रिलीज होगा, हीमोलाइसिस। हीमो मतलब आरबीसी के लिए यूज होता है, लाइसिस मतलब टूटना। जहाँ भी वर्ड लाइसिस आ जाए तो समझ जाना टूटना। ठीक है। हीमोलाइसिस हुआ आरबीसी का, तो क्या हुआ, सबसे पहले इंक्रीज हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ। सेकंड क्या हुआ, बीपी इंक्रीज हो गया, मतलब आर्टियल प्रेशर इंक्रीज हो गया अगर आरबीसी रप्चर्ड होती हैं तो। ठीक है। सेकंड थिंग, जब ये टिश्यू है, आरबीसी रप्चर्ड हुआ, ठीक है, टिश्यू में आरबीसी रप्चर्ड हुई, ठीक है, आरबीसी सेल है, रप्चर्ड हुई, किस में आई, टिश्यू में। ठीक है। टिश्यू के अंदर क्या आया, फ्लूइड आया, मतलब रप्चर्ड हुई तो फ्लूइड ही तो आएगा, लिक्विड। ठीक है। तो फिर उससे क्या हुआ, टिश्यू में इडीमा, ठीक है, क्या हुआ, इडीमा, स्वेलिंग, सूजन आई। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ठीक है। अब एचबी जब फ्री है प्लाज्मा में आएगी, जब हीमोग्लोबिन फ्री हो गई, आरबीसी रप्चर्ड हुई, हीमोग्लोबिन रिलीज हुई, तो आरबीसी वो हीमोग्लोबिन फ्री है तो वो क्या करेगी, बाइंड करेगी एनओ से। किसे बाइंड करेगी, एनओ से। एचबी बाइंड करेगी एनओ से, तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, और इसे हम आर्टियल प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो एनओ है उसमें वैसोडाइलेटर होता है वो। ठीक है। तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन, तो एनओ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो आर्टरी प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट फ्रीली, अगर हीमोग्लोबिन फ्रीली प्रेजेंट है प्लाज्मा में, तो देन इट कैन लीड टू डैश इंक्रीज हीमोलाइसिस। तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो ये है ऑप्शन, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, इंक्रीज आर्टियल प्रेशर, इंक्रीज हीमोलाइसिस, इंक्रीज वीनस प्रेशर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंक्रीज हीमोलाइसिस। इसका आंसर, अभी आप बोलोगे कि ये भी तो हो सकता है, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, इंक्रीज आर्टियल प्रेशर भी, और इंक्रीज वीनस प्रेशर भी। भाई ये सब तभी तो होंगे तब मतलब हीमोलाइसिस होगा, हीमोलाइसिस इंक्रीज होगा तभी तो ये हीमोलाइसिस इंक्रीज, जब हीमोलाइसिस हुआ, ठीक है, तो जब भी तो ये सारा परफॉर्म हो रहा है फंक्शन। जब ये ही नहीं होगा तो ये सारा कहाँ से हो जाएगा। तो सबसे स्टेप में क्या लेंगे, हीमोलाइसिस, इंक्रीज हीमोलाइसिस होगी, देन ये होगा। वैसे इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, अगर यहाँ एक और ऑप्शन होता ऑल ऑफ दीज तो वो भी करेक्ट हो जाता, लेकिन वो नहीं है, तो हम देखेंगे सबसे परफेक्ट वाला आंसर। तो सबसे परफेक्ट वाला आंसर है इंक्रीज हीमोलाइसिस, तो इसमें ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं हम, तो कितने मेथड हैं, तो टोटल है 5 मेथड। ठीक है, 5 मेथड से करते हैं एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले आता है साइल्स मेथड। क्या आता है, साइल्स मेथड। साइल्स मेथड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसमें प्लस n/10 HCl ऐड करते हैं, एसिड हेमाटीन बनता है। ठीक है, मैं पूरा प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि पूरा प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है।
सेकंड आता है टॉलकिस्ट मेथड। तो उसमें क्या होता है, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या होता है, ब्लॉटिंग पेपर होता है, ब्लड ऐड होता है, उसके बाद में स्टैंडर्ड से मैच कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है HB की। ठीक है। सेकंड है साइनोमेटोग्लोबिन मेथड। इसमें क्या होता है, ब्लड लेते हैं प्लस ट्रैपकिन सॉल्यूशन लेते हैं, साइनोमेटोग्लोबिन लेते हैं। ठीक है। ट्रैपकिन सॉल्यूशन क्या है, पोटेशियम साइनाइड एंड पीफेरिसाइनाइड। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। ठीक है। फोर्थ है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। ये फिजिकल मेथड है, इसमें यूज़ होता है CuSO4। ठीक है। नेक्स्ट है गैसोमेट्रिक मेथड, जो रिसर्च यूज़ के लिए होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड होती है। तो गैसोमेट्रिक से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, गैस के साथ बाइंड हो रही है हीमो O2 के साथ। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें कि किस लेक्चर की आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक में आपको डाउट है, तो मैं वो आपको क्लियर कर दूँगी। हैंड रिटन नोट्स के लिए भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच।